पहली बार इजराइल के लड़ाकू विमान जर्मनी पहुंचे हैं, जहां वो दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास करने वाले हैं। जर्मनी में इजराइल अपनी मारक क्षमता को नई धार दे रहा है, तो ईरान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन यूएई को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत मोसाद के चीफ अबू धाबी पहुंच गए हैं। मोसाद चीफ के अबू धाबी पहुंचने के मायने क्या हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। एक तरफ नेतन्याहू, दूसरी ओर रूहानी, दोनों सख्त मिजाज, दोनों जिद्दी, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। ये दोनों एक बार फिर बारूदी बाणों से शत्रुता की खौफनाक परिभाषा गढ़ने के लिए बेचैन हैं। दोनों एक दूसरे को मटियामेट करने के लिए बेकरार हैं। इस्राएली मिसाइल से अपने बरसों पुराने एटमी ख्वाब के ध्वस्त होने से रूहानी यूं ही छटपटा रहे थे। अब नेतन्याहू ने ऐसा कूटनीतिक प्रहार किया है जिससे ईरान के प्रधान अंदर ही अंदर खौल रहे हैं। सख्त तेवर वाले रूहानी इस्राएल और उसके नए नवेले दोस्त को दुश्मनी की नई मिसाल पेश करने की चेतावनी दोहरा रहे हैं। रूहानी की धमकियों के बीच नेतन्याहू का जेम्स बॉन्ड अब ईरान की देहरी के करीब पहुंच चुका है। नेतन्याहू का ऑपरेशन यूएई, ईरान में खलबली। वॉर क्लॉक ऑन, अबू धाबी, युद्ध का नया मैदान। इजरायली जेम्स बॉन्ड एट ईरान, अलर्ट पर तेहरान। पुरातन दुश्मनी को तिलांजलि देकर संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच हुई दोस्ती हसन रूहानी की आंखों में बेहिसाब गड़ रही है। यूएई के साथ कूटनीतिक रिश्तों को भरोसे की डोर में बांधने के बाद नेतन्याहू के मोसाद के डायरेक्टर योसी कोहेन पहली बार अबू धाबी पहुंचे हैं। यूं तो यूएई और इजराइल के बीच दोस्ती करवाने में योसी कोहेन की भूमिका सबसे अहम है, लेकिन कूटनीतिक रिश्ता बनते ही अचानक मोसाद के डायरेक्टर के अबू धाबी आने से ईरान में खलबली मची है। दरअसल फिलिस्तीन के मुद्दे पर अरब देशों या यूं कह लीजिए कि इस्लामिक मुल्कों की इजराइल से सीधी दुश्मनी रही है। यहाँ तक कि ईरान और इजराइल के बीच बारूदी प्रहार भी हो चुके हैं, लेकिन यूएई ने इजराइल से न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि राजनयिक रिश्ते भी कायम कर लिए। इसके बाद से ईरान का पारा गर्म है। रूहानी कई बार यूएई को धमकी दे चुके हैं। अबू धाबी पर प्रहार कर इजराइल को संदेश देने की बात कह चुके हैं। और इस धमकी के बीच मोसाद के डायरेक्टर अबू धाबी पहुंच गए हैं, वो भी तब जबकि इजराइल का औपचारिक प्रतिनिधिमंडल अब तक यूएई नहीं पहुंचा है। इजराइल के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई या तो वहां के एनएसए या फिर विदेश मंत्री करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ईरान की धमकियों के बीच मोसाद चीफ का अबू धाबी में खड़ा होना रूहानी के लिए खतरनाक संकेत है। ईरान से तलखी के बीच मोसाद के डायरेक्टर अबू धाबी घूम रहे हैं, वहीं इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स जर्मनी भेज दिए हैं। दरअसल युद्धाभ्यास करने के लिए इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स को जर्मनी भेजा है। एक साथ 6 इजरायली वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स की दहाड़ पहली बार जर्मनी ने सुनी। यूं तो जर्मन पायलट्स ने पिछले कुछ सालों में संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए 2 बार इजराइल की यात्रा की है, लेकिन पहली बार जर्मनी की सरजमी पर इजराइल के फाइटर जेट्स उतरे हैं। इस आसमानी युद्धाभ्यास में इजराइल के धुरंधर पायलट जहां जर्मनी के पायलटों को सिखाएंगे, तो वहीं नाटो की तकनीक से इजराइल रूबरू होगा।
अगले 2 हफ्ते तक दोनों देशों के वायुवीर एक दूसरे से सीखेंगे। जाहिर है कि दोनों की मारक क्षमता में बेहिसाब बढ़ोतरी होने वाली है और यही ईरान के लिए बुरे संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।